आई मिलन की बेला देखो आई। सुनिए 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 आपकी अपनी मिलन के साथ ये है मिलन टॉकीज। घड़ी मिलन की आई। मिलन टॉकीज। Hello and welcome to yet another episode of Milan Talkies with RJ Milan, brought to you by Fun Asia Network, produced by Vaishali Thakkar. हर हफ्ते की तरह इस हफ्ते है हमारे साथ एक खास मेहमान जिनको ज्यादा कोई तारीफ की जरूरत ही नहीं, मैं तो कहती हूँ बिल्कुल भी तारीफ की जरूरत नहीं है. He is a director extraordinaire known for his brilliant directorial skills based on reality and controversies and of course the national awards and more awards he has won. पद्मश्री मधुर भंडारकर सर, आपका स्वागत है टू फन एशिया नेटवर्क. हाउ आर यू? बस so far so good. Busy with my final touches of film Bubbly Bouncer and like doing the DI thing, going over there, checking that, the background score, everything, and very excited. And बस उसके बीच में आपके साथ हम इंटरव्यू कर रहे हैं. थैंक यू सो मच सर, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम. तो बहुत हेक्टिक चल रहा होगा ना अभी सब कुछ? Absolutely very hectic चल रहा है because last minute touches होते हैं, बहुत important होते हैं पिक्चर के लिए, because the final product has to be for everybody. And तो जो डायरेक्टर होता है वो अपने touches हमेशा देता है कि इसमें बैकग्राउंड में everything, every nuance has to see, and the kind of films I make, and has to have that touches to the film. You know, in a background score, it's obviously it changes a lot of things, so it's very important. राइट. सो सर, आपके मूवीज के बारे में बात करें तो आई जस्ट वांट टू अप्रिशिएट यू फॉर सो मेनी रीजंस दैट आई अप्रिशिएट यू. एक रीजन मैं कहना चाहूंगी, इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वेयर वुमेन लड़कियों पे ज्यादातर मतलब इतना वुमेन सेंट्रिक कुछ बनता नहीं, बट यू आर दैट वन पर्सन एंड दिस इज नॉट समथिंग दैट हैज स्टार्टेड टुडे. आप कब से कर रहे हो एंड मोस्ट ऑफ योर मूवीज आर बेस्ड ऑन फीमेल प्रोटैगनिस्ट, फीमेल सेंट्रिक, एंड आप मतलब women get to perform and act in the movies, in your movies. तो is there a specific dedicated ऐसा कुछ है आपके मन में कि ऐसा कुछ करना है, या this is how you work like based on the topics? ऐसा कुछ नहीं है. I made my first debut movie was Stree Shakti. वो male oriented थी completely. 3 उसमें एंड कमर्शियल थी, एक पॉट बॉलर सिनेमा था, एंटरटेनर था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डिडंट डू वेल बिकॉज उस टाइम पे लाइक पीपल टोल्ड मी, मधुर यार तुम बहुत मैसेज ओरिएंटेड फिल्म मत सोचो, बिकॉज आई वाज थिंकिंग यू नो आई ऑलवेज वांटेड टू मेक दिस कंटेंट ड्रिवन सिनेमा. बट व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी एज अ फिल्म मेकर, तो दैट वाज टाइम वो ऑब्वियसली जब भी ओटीटी नहीं था, मल्टीप्लेक्सेस नहीं थे, तो वो ऐसा टाइम था कि जहाँ पे हर कोई कमर्शियल बनाना चाहता था. प्रोड्यूसर भी चाहते थे भैया हमारे पिक्चर में कमर्शियल वो सब इंग्रेडिएंट्स होना चाहिए जो कमर्शियल पिक्चर का है. तो वो हिसाब से मैंने फिल्में बनाई और वो हिसाब से मैंने सोचा कि किस तरह से फिल्म होनी चाहिए. जैसे कहते हैं ना कि आई हैड नो चॉइस, आई डोंट बिलोंग टू एनी फिल्म फ्रेटर्निटी पीपल. ना मैं फिल्म बिजनेस, आई मीन फिल्म फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ना मेरे पास कोई प्रोड्यूसर था जो मेरा पिताजी थे, ना मेरे पास कोई भाई था वो एक्टर थे, ना मेरे पास कोई ऐसा हीरो था जो मेरे सपोर्ट में खड़ा है. तो ऐसा बिल्कुल नहीं था. तो मैं कोशिश ही था कि मैं अपने हिसाब से ही फिल्म बनाऊं और खुद ही अपनी जर्नी मैंने शुरू की. So sir, before we started recording, we were talking. आपकी जर्नी के बारे में बात हुई तो I just wanted to go back there कि आप स्कूल में पढ़ाई लिखाई में आपने सिर्फ 6th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई करी. You come from a very middle class family like you said, and 6th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई करी, और आप बोल रहे थे कि पढ़ाई लिखाई में ज्यादा आपका मन नहीं था. नहीं, बिल्कुल मन नहीं था. मैंने I was a very mediocre, very average student. I was very honest. I was not a very great student. And मैं स्कूल में भी जितना गया, मैं पिक्चर देख के मैं पीछे नरेशन देता था पिक्चर के. वाह, पीछे सब मेरे चक्कर में तो बहुत लोग की पीछे बेंच बने, जो टीचर बोलती थी कि मिस्टर भंडारकर यू गो सिट इन द बैक एंड यू फिनिश. तो मैं इतना जब भी मैं फिल्म देखता था, मेरे पास स्टोरी नहीं थी, लेकिन मैं कोई भी देखता था उसको बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ, एक एक्टर की मिमिक्री, आई डू लॉट ऑफ मिमिक्री, वो मिमिक के करके दिखाता था, एक्टर ऐसा बोलता है. तो उस वक्त तो मुझे आई वाज एंजॉयिंग द फिल्म, वाचिंग फिल्म, एंड मैं सोचा नहीं था डायरेक्टर बनूं बोल के, लेकिन ऐसा मुझे था कि मैं आई वाज वेरी फिल्म बफ, इतना तो था.
फिल्मी कि कीड़ा मैं था। फिल्मी बफ था, पागल माने क्रेजी। लाइक मम्मी के साथ कोई भी पिक्चर जाके देखना, बैठना, पिक्चर देखना। माय मदर वाज अ वेरी फिल्मी पर्सन एंड शी यूज्ड टू लव फिल्म्स एंड हर फ्राइडे सैटरडे देखती थी तो मैं आई शुड टैग अराउंड विद हर, तो मैं पिक्चर देखता था। तो वहां से एक जर्नी चालू हुई। तो मैं स्टूडेंट वेरी एवरेज था, नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडी, बट एक चीज था मेरे में कि आई वाज अ वेरी गुड रीडर, आई यूज्ड टू रीड अ लॉट and maybe that is the reason my English is good, vocabulary is good, and I used to read a lot. I was a very avid reader of reading books, और वो भी books में हर टाइप के पढ़ता था उस टाइम पे भी, चाहे वो आर्चीज कॉमिक हो, अमर चित्रा कथा हो, चाहे वो स्टारडस्ट हो, फिल्म फेयर हो। सो ये भी मैं पढ़ता था, मेरे लिए बड़ी कॉन्ट्रास्टिंग होते थे। चंदा मामा आई यूज्ड टू रीड। So these are the books I used to read a lot. तो मैं फिल्म में I was always used to imagine, मैं अगर कोई स्टोरी भी पढ़ता आज की तारीख में भी, तो आई कीप इमेजिनिंग ऐसा होगा रूम, ऐसा वहां पे हॉल होगा, या ऐसे हेलीकॉप्टर से उतरा ये, ऐसे जा रहा होगा। इफ आई एम हियरिंग, इफ आई एम Yes. रीडिंग आल्सो, इवन इफ अ नॉर्मल पेपर आई रीड, कि उसमें कोई क्राइम स्टोरी आती है मान लो, और उसके अंदर मैं क्राइम स्टोरी, तो अब मेरा इमेजिनेशन चालू हो जाएगा। तो इस तरह का कुछ कमरा होगा, इस तरह से दरवाजे से कातिल आया होगा, कि किसने उसने हथियार कैसे छुपाए, यू नो। सो विजुअलाइजेशन मेरे में बचपन में से था कि I used to always visualize. I should not read news as the news or anything I'm talking about. So that's a gift. Yeah, maybe वो वाकई में सरस्वती Yeah. है। मतलब आप पढ़ाई में मन था, बट आप सिलेबस की चीजों के बाहर पढ़ते थे. We can say that safely. Yeah, Syllabus. You were not Definitely. restricted to the syllabus. हाँ, मैंने दुनिया को पढ़ा, मैं कहूँगा मैंने वर्ल्ड को पढ़ा। मैं I used to interact with lot. Then what happened in video cassette library thing happened. जी. And मैंने 2 वीडियो कैसेट से शुरू किया था, because I did video cassette library because out of कि I was a bad student, स्कूल में जाने के पैसे नहीं थे, मैं फेल हो चुका था, एंड एक पॉइंट ऐसा आ गया कि my family was going through such a thing in a way, तो पुअर्टी इतनी आ गई लाइफ में, समझ भी नहीं आ रहा क्या करूं। तो आई बिकेम अ वीडियो कैसेट लाइब्रेरी बॉय। तो मैं घर घर में जाके कैसेट देता था, वीडियो कैसेट्स, कि ये पिक्चर ले लो, लेके आई स्टार्टेड आउट लाइक आई टू टेक हायर पे मैं कैसेट लेता था, और उसको 2 रुपया पैसे ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, ज्यादा पैसे में सामने वाले को देता। तो ऐसे कर करके शुरू की साइकिल पे, और वो कम से कम 3.5-4 साल मेरे लाइफ की मैं रहा के डिलीवरिंग। आज जैसे पिज्जा बॉय आता है या कोई जोमेटो वाला आता है, तो मैं वैसे उस टाइम पे वीडियो कैसे लाइब्रेरी मैं करता था। तो मैं साइकिल में लंबा 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर चलता था साइकिल पे। आई यूज्ड टू गो पेडल माय सेल्फ एंड आई यूज्ड टू डिलीवर वीडियो कैसेट। सो मैंने पिक्चरें बहुत देखी उस टाइम पे। तो आई बिकेम ऑलमोस्ट लाइक अ वॉकिंग टॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सिनेमा। आज भी मेरे दोस्त लोग, या अब तो गूगल आया है, तो बिना पहले लोगों का गूगल में था कि देश तो आस्क मी कौन सी पिक्चर का ये गाना है, या कौन सी पिक्चर का ये सीन है, या कोई गाना भूल गया तो मैं देश टू कॉल मी फ्रॉम अब्रॉड, यार ये गाना हम लोग गा रहे, कौन सी पिक्चर का बता दें, तो आई टू टेल देम। तो आई वाज लाइक पीपल हु नोज मी फॉर मेनी इयर्स, तो दे नोज कि मधुर के साथ ही नोज द सिनेमा इन एंड आउट, क्योंकि मैंने और कुछ काम किया ही नहीं। वेरी ऑनेस्टली, लाइक आई वाज टू बी अ फिल्म बफ, माने कण कण में, जैसे कहते हैं ना, कण कण में सिनेमा ही था मेरे में। ये सिनेमा देखता, एंड आई यूज्ड टू वॉच ऑल काइंड ऑफ मूवी। हियर आई यूज्ड टू वॉच सिनेमा मनमोहन देसाई, प्रकाश मेहरा, सुभाष घई, जितने भी पुराने आप डायरेक्टर्स बोलो, सबकी पिक्चर देखता था। सेम टाइम आई यूज्ड टू वॉच सत्यजीत सिनेमा, मृणाल सिनेमा, ऋतिक घटक सिनेमा, फिर जितने भी, चाहे वो साउथ के दिग्गज हो, के बालचंद्र जी का सिनेमा हो, बालू महेंद्र जी का सिनेमा हो, और मराठी में जितने भी स्टॉलवर्ड्स रहे, जब्बार पटेल, वी शांताराम। तो मेरे लिए सिनेमा हमेशा ही अच्छा माध्यम था देखने के लिए। और मेरे में मुझे इस बात की खुशी कि मैं वीडियो कैसेट का जो व्यवसाय करता था, फ्रॉम दैट आई गॉट एक्सेस टू watch so many movies. Like I started with 2-3 video cassettes, and I had 2,000 video cassettes at one point in my life. So I used to watch cinema, like, see, in my age, that time as a kid, I was in my teens. So that time, my friends used to watch a movie, they used to forget. I used to how a trolley shot has been taken, why the actors performed, why it is this shot has been out focus, or why this guy like is in it, it's a close up में shot क्यों लिया है,
जो मेरे दोस्त लोग मेरे पे हंसते थे, कहते थे यार ये क्या बाल की खाल निकल रहा है जैसे कहते था। तो एंड आई वाज वेरी सिनेमा बफ आल्सो। मैंने एक दिन में 3 पिक्चर भी देखी है, लाइक 12 से 3, 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12 से 4 पिक्चर। सो आई मैड पर्सन इन दैट कि फिल्में देखनी है, पिक्चर देखनी है। तो ये मेरा पैशन ही है जो मुझे आज इस मकाम पे लाया है, और मेरे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था मेरे लाइफ में। आई वाज नॉट अ वेरी टेक्निकल पर्सन टू लर्न स्किल इन टाइप्स के कुछ काम करो, ये करो। सिनेमा का ही मैं दीवाना रहा हूँ, और ना मेरे पास कोई डिग्री थी, मैं मैट्रिक भी नहीं हूँ, तो मुझे कोई पियून की तो आई वाज बैड हालत थी। और मैं सोचा कि मैं फिर जब मैं वीडियो कैसे देखना शुरू किया तब मुझे लगा कि आई शुड बी अ फिल्म मेकर। एंड मैं लोग दिन में बहुत लोग ने मजाक उड़ाया, हंसते थे, बोला अरे तेरे को डायरेक्टर बनना है, डायरेक्टर का डीबी पता है क्या तुझे? एंड डायरेक्टर लोग पढ़े लिखे होते लोग, और पढ़े लिखे नहीं हो, 6वीं फेल हो, तुम क्या करोगे यार? फिल्मों को पढ़ा था आपने, मतलब इफ देयर वाज अ डिग्री और पीएचडी इन मूवी, हिंदी फिल्म या मूवीज, आप डेफिनेटली आपके पास 2-3 पीएचडीज तो होती, बेस्ड ऑन द रिसर्च एंड द अमाउंट ऑफ वर्क दैट यू हैव डन। लाइक आप एंटरटेनमेंट के लिए नहीं देखते थे, आप स्टडी, यू वर स्टडीइंग राइट इन अ वे। या आई स्टडीड सिनेमा, मैंने सिनेमा ही पढ़ा, और मुझे और सीखने मिली मेरे वीडियो कैसेट लाइफ की जर्नी में। मैं 80s का टाइम था, मैंने ऑलमोस्ट टीन्स में, एकदम बच्चा था मैं, और मैं जाता था सब जगह। तो मैंने ना हर तबके के लोगों को वीडियो कैसेट दिया है, हर तबके। मैंने ऐसा हो नहीं सकता कि मैंने ऐसा झुग्गी झोपड़ी से लेकर फिल्म स्टार से लेकर स्काईस्क्रेपर बिल्डिंग से लेकर हर जगह, मेरे ख्याल से मैंने हर तरह के लोगों से इंटरेक्ट किया है। वो 3.5-4 साल मेरी जर्नी के लिए, जैसे लोग कहते हैं मधुर का ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग रहता है, या मेरे पिक्चर में कैरेक्टर का ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होता है, वो इसलिए स्ट्रांग होता है क्योंकि मैं कहीं ना कहीं ये लोगों से मिल चुका हूँ, कहीं ना कहीं देख चुका हूँ, कहीं ना कहीं। एंड आई एम अ वेरी गुड ऑब्जर्वर, आई कीप रीडिंग पीपल। आई लाइक लॉट ऑफ पीपल से कि मधुर कैन डू अपना फेस रीडिंग आल्सो, कि वो समझता है क्या है बोल के, ऐसा बोलते हैं, मैं नहीं बोलता, मेरे दोस्त लोग बोलते हैं। सो तो मुझे एक स्ट्रीक है मेरे में, मैं शायद कभी-कभी मेरे में एक जर्नलिस्ट का भी स्ट्रीक है, कि जैसे मैं फिल्में बनाता हूँ, लोग ने ऐसे कई बार कहा है कि मधुर जो है वो सेलुलाइट का जर्नलिस्ट है, कि लोग जैसे ब्लॉग लिखते हैं, डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, मधुर फिल्म बनाता है, कि एक मुद्दे को लेके वो फिल्म बनाता है, उसके वर्ल्ड दिखाता है जी। सो बात की खुशी है कि मैंने जितने लोगों से, मैंने जैसे कहा, मैंने हर टाइप के लोगों को मिला, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी हो, चाहे वो बहुत अमीर आदमी हो, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे वो कोई भी प्रोफेशन में हो। आई मीन टू से, जब मैं वीडियो कैसेट देता हर टाइप के लोगों को देता था। जैसे मैंने कहा सेक्स वर्कर्स हो गया, उनको मैं देता था कैसेट, अंडरवर्ल्ड के लोगों को कैसेट देना होता था, उनको मैं देता था, बड़े बड़े रईस लोग होते थे देता था, मजदूर लोग होते थे जो एक साथ बैठ के वीडियो, टीवी और वीडियो हैक करके 15-15 लोग बैठ के देखते थे वीडियो कैसेट, तो मैंने उनको भी कैसेट दिया। I think that just broadened your spectrum of observation, आपको और subjects मिल गए observe करने के लिए, and I think इसीलिए आपकी सारी movies में हमें एक आपका like the मधुर भंडारकर signature दिखता है। आपकी कोई भी movies हम उठा के देख लें, we can make out कि ये मधुर सर की movie है। नहीं, वो थैंक यू, दैट्स रियली स्वीट कॉम्प्लीमेंट, एंड आई थिंक सो ये मेरा तरीका ही है, क्योंकि मैं बस बात की, मैं मिडिल क्लास फैमिली से लाइक आई हैव कम बॉटम, एंड मैं बहुत ही नॉर्मल हूँ। मैं मेरे सक्सेस और फेलियर को मैं ज्यादा एकदम सीरियसली लेता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो मुझे लोग, पीपल हु नो मी फ्रॉम एजेस, दे ऑलवेज से कि मधुर यू आर सेम, यू आर नॉट चेंज योर नेचर, एंड यू नो, बिकॉज फिल्म लाइन जो है वो चकाचौंध, एक ऐसी रोशनी, एक ऐसी लाइफ होती है, पीपल डू गेट कैरिड अवे, पीपल डू गेट अराउंड यू, पीपल एक आप अलग जोन में जाते हो, बबल में जाते हो। मैंने कभी, मैं ऑलवेज केप्ट अवे फ्रॉम माय फिल्म इंडस्ट्री। आई वर्क एज अ फिल्म मेकर, दैट्स माय ओनली वे वेयर आई अर्न माय ब्रेड एंड बटर। बाकी आई ऑलवेज देन डिस्कनेक्ट, मैं अपने दोस्तों से इन्वॉल्व होता जो नॉन फिल्मी है, जो मेरे को अच्छा लगता है। चाहे घूमने का शौक मुझे बहुत है, मुझे ट्रैवल का बहुत शौक है। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम पोस्ट देखोगे तो मेरा सबसे ज्यादा ट्रैवल होगा मेरा। तो मैं वेरी फैसिनेटेड बाय द एयरपोर्ट्स, आई लव एयरपोर्ट्स में बैठना,
लोगों को ऑब्जर्व करना, देखना। मैं अभी भी वही करते रहता हूँ। तो कई बार ऐसा लोगों को ऐसा गलत भी जाता है, ये हमको क्यों देख रहा है यार, और कुछ पहचान जाते हैं। मैं ऑब्जर्व करते रहता कि इसका सिर्फ क्या हुआ लेगा लाइफ में, या इसकी जर्नी क्या होगी, ये दुखी क्यों है, ये खुश क्यों है। वो मेरे एक ऑब्जर्वेशन हमेशा रहता है। लोगों को और पता नहीं कब उनके ऊपर मूवी बन जाए या वो दिख जाए किसी मूवी पे। मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, हर क्षेत्र में मेरे को ये है कि जैसे मैंने कहा बीच में अभी आया पेपर में कि मैं गया था बहुत साल, 2-3 साल पहले, 4 साल पहले, लीलावती जो बहुत ही फेमस हॉस्पिटल है मुंबई जी का, जी तो उस लड़की को देखने में बोला तू भी चल मेरे साथ। तो मैं गया, तो मैं उनको मिलके फिर मैं नीचे जब आया तो मैं वो अपने को दवाई ले रहा था अपने डैडी के लिए। तो जी मैं ऐसे ही ऑब्जर्व कर रहा था लोगों को, कोई कहाँ किधर है, समय वाचिंग, आई वाज लुकिंग सब। तो मैं बड़े, मेरी ऑब्जर्वेशन बड़ी कीन होती है। तो जैसे ना लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाता है, यार ये क्यों देख रहा है ऐसा। तो जैसे जैसे कहते हैं ना खोजी पत्रिका जिसको बोलते हैं जी हम, जी जी इस तरह का मेरा ऑब्जर्वेशन होता है। तो मैं देखता हूँ कभी कभी, अब बहुत लोग मेरे को पहचान जाते हैं कि मधुर भंडारकर ही है, तो जो नहीं पहचानते फिर भी उन्हें दिखते क्यों देख रहा है, क्या है बोल के। सो मुझे कभी कभी हो सकता है किसी के कपड़े पसंद आए, कोई कैरेक्टर पसंद आए, किसी की बॉडी लैंग्वेज मुझे अच्छी लगती है, या कोई एक ट्रेट होता है बंदे में, वो देखता हूँ मैं। जी तो मैं हॉस्पिटल में, तो मुझे डॉक्टर्स लोग ने देख लिया, पहचान गए। तो जिस तरह से मैं देखा, तो उन्होंने आके मेरे को पूछा, सर आप हॉस्पिटल में तो फिल्म नहीं बना रहे अभी। अरे मैंने बोला नहीं, तो आया। बोलता नहीं, जिस तरह से आप देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हैं हर चीज को, तो मुझे लगा आप रिसर्च के लिए जरा है। तो सबको मैंने डर भी नहीं, रहता है क्या एक्सपोज हो हाँ जाएगा डर भी, पता। बहुत बार डर भी होता है। मुझे मुझे याद है कि मैं ऐसी एक बार ओबराइज होटल, जो मुंबई का बड़ा फेमस होटल है, वहां से मैं आ रहा था नीचे, तो कुछ कॉर्पोरेट्स खड़े थे, तो और मैं लिफ्ट में बीच में चढ़ा, कुछ जी वो ऊपर से नाले से आ रहे थे, मैं मिडिल में आया, तो दरवाजा खुला, तो उनकी कॉन्वर्सेशन चल रही थी ऑलरेडी जी कि यू नो हैव टू डू दिस दैट एंड ऑल। एंड जैसे मैं गया तो दे रिकॉग्नाइज्ड मी, एंड देन अदर गाइस सेड अभी चुप चुप चुप। तो मेरे को बड़ा एम्बैरसिंग फील हुआ। तो मैंने बोला प्लीज कंटिन्यू विद योर टॉक यार। या तो नहीं नहीं सर, बात करेंगे, आप पिक्चर में डाल दोगे। तो इस तरह की इमेज हो जाती है। लोग आते कई बार, जैसे मैंने कहा कि मैं एक कॉलेज में गया था, तो लोगों ने कहा कि आपको डोनेशन पे फिल्म बनाना चाहिए, आप इतना ये करते कि डोनेशन कितना दिक्कत होता है जी कमेंट यस के लिए। सो मुझे इस बात की खुशी होती है कि कहीं ना कहीं लोगों को मधुर भंडारकर के सिनेमा ने इन्फ्लुएंस किया है। या वो influence ऐसा किया है कि लोग को ऐसा लगता है कि मधुर जो करेगा सच्चाई दिखाएगा, रियलिटी दिखाएगा, परहेज नहीं करेगा, एंड वो चीजें सामने रखेगा। जैसे बिल्कुल चांदनी बार के लोगों ने कई बार मुझे लोगों ने कहा कि मुंबई में जो बार बंद हुए आपके चक्कर, मेरे चक्कर में हुए, कि बार, बहुत से औरतें ने यही बोला कि देखो बार में क्या चल रहा है, ये वो है, तो बहुत सा ऐसा मेरे में हुआ है। लेकिन कई बार वाला भी मुझे मिलती है, और वो कहते हैं कि आपकी पिक्चर देख के हम कितने इंस्पायर हुए कि स्ट्रांग बनना है, वी हैव टू बी वेरी स्ट्रांग इन लाइफ, अर्न अ फाइनेंशियल गेन्स। ऐसा भी कॉम्प्लीमेंट मिलता है, चाहे वो ट्रैफिक सिग्नल पे हो, चाहे वो पेस्ट्री वर्ल्ड में हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में लोगों ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया है कि आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड पे फिल्म बनाई है। कि हमने एक चीज सीखा पिक्चर में कॉर्पोरेट से, कि इंसान को दिल से नहीं दिमाग से सोचना चाहिए। सो आई थिंक दैट वाज अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉर्पोरेट से। एब्सोल्युटली। एंड मुझे लगता है सर, आप जब मूवीज रियलिटी पे बनाते हैं तो बहुत लोगों की जिंदगियां अफेक्ट होती है, इन्फ्लुएंस होती है और बचती भी है। जैसे बहुत लोग बोरिया बिस्तरा उठा के बॉम्बे आ जाते हैं विदाउट नोइंग, सिर्फ ग्लिट्स एंड ग्लैमर देख के, बट जब अंदर की चीजें पता चलती है, इट सेव्स so many people from getting into that as well. नहीं? That reality touch, and I have to share this with you. And you know, this is very interesting thing आपने बोला कि बहुत से ग्लैमर की दुनिया में आ जाते हैं मुंबई में, और लड़के या लड़कियां who wants to be in the industry। तो मुझे याद है आज से कुछ 5 साल पहले की बात है ये, मैं प्लेन में बैठा था, तो मेरे साथ एक व्यक्ति बिजनेस क्लास में बैठा था, बिजनेसमैन था, यूएस का था। अच्छा। I don't know which place he was in, Chicago का था कहीं पे। He was sitting next to me and he smiled at me, I also smiled at him। So he was looking at me, तो फिर मेरे को उन्होंने पूछा, Are you मधुर भंडारकर the filmmaker? So मैंने बोला yes sir, I am the filmmaker। तो बोला अच्छा good, very lovely meeting you। He shook hands with me। Then he asked me, then he said के you know what Mr. Bhandarkar, I have to thank you। So मैंने बोला for what? तो बोलता है no, I have to thank you because I have to tell you a back story for it। I said for what? So he said
2 years back, my daughter, who was a science student, who was very good in science student, and one day she told me, "Ke Papa, I'm going to Mumbai to become a model and actress, and मुझे जाना है. I want to go there and I want to do a portfolio and all you know." And बोलता है वो हमारी एक ही डॉटर थी तो we're very protected and obviously we didn't want to means film industry में आ रही है तो and she was just like you know doing good in a college in medicine and तो बोलता है कि you won't believe it, me and my wife got worried about the whole thing and we didn't know what to do. बच्ची को जाना चाह रही है and she used to dance on Sridevi Madhuri Dixit song. Yes. And then one day my wife and me showed her 2 of your films, Fashion and Heroine, and बोला यार ये पिक्चर देख ले तू. And trust me, when she saw both the film, she dropped the idea of coming to Mumbai. Yes. Can you imagine the impact? Yes, I mean, absolutely. And so that's how he connected the dots. And she said, "No, Papa, I think I'll continue with my. This is such a very strong struggle. I mean to say." So he said, "Ki Madhur, when the picture had got released, I didn't show the film because it's an adult film and it was a glamorous world film. You know, so I didn't want to show her. But when she became teens में आ गई, तो मुझे लगा जब इसको बॉम्बे जाना है तो ये पिक्चर देखने दो उसको." बिल्कुल तो मुझे तो लगता है सर आपके लिए ना मुंबई ट्रैफिक को भी आपको थैंक यू बोलना चाहिए एंड बीएमसी को भी बिकॉज इतने लोग जैसे लाखों करोड़ों आते हैं कुछ तो तादाद कम हुआ जो लोग अंधाधुन आ जाते थे आंख बंद करके मुंबई जस्ट टू बी इन बॉलीवुड आई थिंक सम क्रेडिट टू यू So this was the credit that person gave it to me, and जी I was very, I mean to say, I was just thinking how that's why he wanted to thank me. He wanted to thank me for that. I said, see how the cinema has influenced so much. बिल्कुल बिल्कुल कहीं ना कहीं जाके आपको कनेक्टिविटी आ जाती है पिक्चर को देखकर और किस तरह से लाइफ की जर्नी है. बिल्कुल एंड आई थिंक उसके लिए आप जो मूवीज बनाते हैं उसके लिए बहुत इंक्विजिटिव होना बहुत एक डिटेक्टिव वाला दिमाग होना जरूरी है बिकॉज आई एम श्योर जो डार्क साइड होती है सारी अच्छी चीजों के वो लोग दिखाना नहीं चाहते उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत रिसर्च और वर्क चाहिए होता होगा नहीं, उसके लिए मिलन जी ऐसा है कि उसके लिए आपको उस तरह का जैसे कहते हैं ना कि जिगर भी चाहिए एब्सोल्युटली और यू हैव टू बी वेरी फियरलेस. और कई बार मैं कंट्रोवर्सी में भी हो जाता है पिक्चर. हर मेरी पिक्चर कंट्रोवर्सी में आते लोग बड़ा बुरा भी कहते हैं जैसे कि ये खुलासा कर रहा है. मैंने मेरी इमेज ऐसी होगी मैं एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो लोग मेरे को पूछेंगे मधुर जी बताइए भी किसकी बैंड बजा रहे हैं आप. तो भी हो जाती है कभी कभी कि बताइए आप किसका खुलासा कर रहे हैं. तो इस तरह की चीजें होती. बट देन ऑब्वियसली मैं ना बहुत ही जैसे कहा कि ना आई एम नॉट अ फिल्मी पर्सन. वेरी आई एम अ बेसिक लाइफ जीता हूँ. मैं बहुत ही सिंपल लाइफ जीता हूँ. तो मुझे आई एम अ वेरी फाइटर पर्सन. मैं बहुत इस बारे में बहुत ही स्ट्रांग हूँ. तो मैं कोई जैसे मैंने कहा कैंप में नहीं हूँ कोई मैं लॉबी में नहीं हूँ. मैं अपनी पिक्चरें बनाता हूँ. सो लेकिन आई एम अ फाइटर. लाइक अगर मेरे को ऐसा कुछ होता है तो आई ऑलवेज फाइट बैक यू नो एंड आई ऑलवेज लाइक दैट कि मुझे मैं अपने काम से इन्वॉल्व रहता हूँ. मेरी पिक्चर मुझे बनानी चाहिए अपने हिसाब से. अच्छा सर आप ये जो इतना मतलब इतना क्लोज टू रियलिटी होती है आपकी सारी मूवीज आई एम श्योर कि सारी मतलब जैसे कि मैंने कहा कि सारी चीजें दिखाई नहीं जाती मतलब ढका जाता है जो डार्क साइड होती है चीजों की. तो आप जब के रिसर्च करते हैं हैव यू अपॉइंटेड डिटेक्टिव्स डू यू प्लान लाइक दिस डू यू डू स्टिंग ऑपरेशंस क्या मतलब कैसे आप निकालते हैं चीजें. नहीं मैंने कहा ना मैं बहुत रिसर्च करता हूँ हर चीज पे. I'm a very good news reader. मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ. न्यूज़ जो आता है बोल के देन फिर मैं कैरेक्टर से मिलता हूँ पर्सनली तौर पे जाके मिलता हूँ एंड देन आई इंटरैक्ट. बहुत से बड़े रिलेक्टेंट होते हैं खास करके अभी जो मेरी इमेज बनी तो उससे बहुत लोग डरते कि यार मधुर तो दे आर रिलेक्टेंट नहीं पता नहीं क्या बनेगा अच्छा दिखाएगा या बुरा दिखाएगा हमारा साइड. और बहुत से लोग इस तरह से people get very petrified also. But कुछ लोग होते हैं जो बोलते भी हैं दिल से. And definitely क्या होता है कि मिलन we have to filter also a lot of things because we have a sensor here. Right. And we can
we have to, there are a lot of people वो touchy हो जाते हैं, जी फोन आ जाता है कैरेक्टर मत डालना यार हमारे बारे में ऐसा, तो बहुत सी हम लोग ट्विक्स भी करने पड़ते हैं, बहुत से चेंजेस भी करने पड़ते हैं, ऑल्टर भी करना पड़ता है, लेकिन जो है मोटा मोटा मैं सच्चाई तो दिखाई देता हूँ जो वर्ल्ड है पिक्चर के बारे में बोलता है। सर, इट has been such a pleasure peeking into your life and your room. इतने सारे अवार्ड्स के साथ जो लोग आपको वीडियो में देख रहे हैं वो देख सकते हैं, like if in ये बहुत कम है, बहुत first time. है। I know इतना भी हमें तो पीक मिल गया, स्नीक पीक, एंड इट वाज एब्सोल्युटली ग्रेट। एंड आपसे इतनी देर बात करके मुझे इतना तो पता चला कि आप बस बात करते रहे और हम सुनते रहे, दैट गुड ऑफ अ स्पीकर और टॉकर, जो भी आप कह सके, मतलब यू आर सो एंटरटेनिंग। जब आप नॉर्मल बातें भी करते हैं मन करता है आपको सुनने का। दिस इज द एक्सपीरियंस दैट आई हैव हैड स्पीकिंग टू यू। सर, जाते जाते हमारे लिसनर्स को क्या कहना चाहेंगे और मिलन को क्या कहना चाहेंगे? मिलन, वाकई में तुम्हारे साथ आज जो बातचीत हुई तो एक बहुत मधुर मिलन था ये। मधुर मिलन, यस। मधुर मिलन था। और मैं अपने डैलस के जितने लिसनर्स हैं मैं यही कहूंगा कि अच्छी पिक्चरें देखिए, वो चाहे मैं बनाऊं या कोई भी फिल्म मेकर बनाए, वर्ल्ड में कोई भी बनाए, वो देखिए। अच्छी सीरीज को भी इनकरेज कीजिए, क्योंकि आप लोग जब पिक्चर या सीरीज देखते हैं तो बहुत ही एक हम लोग को इनकरेज मिलता है, और हमारे लिए टेक्नीशियन की यही सबसे बड़ा अचीवमेंट है। और मेरी पिक्चर, आने वाली पिक्चर बबली बाउंसर ऑन हॉटस्टार डिज्नी प्लस पे जो आएगी 23rd को, प्लीज देखना। एंड उसके बाद इंडिया लॉकडाउन भी, यू विल कम टू मैं कहाँ पे वो रिलीज करूँगा वो भी देखना। तो आई थिंक अच्छी फिल्म को इनकरेज करना अच्छा है। और मैं मिलन के थ्रू यही बोलूंगा कि मैं जल्दी से जल्दी डैलस आऊँ, वो मेरी विश लिस्ट में है और मैं डेफिनेटली आना चाहूंगा। And then definitely I'll come to the studio also. So all the viewers and all the people over there, wait for me. We will definitely wait for you, sir. It's been such an honor and privilege talking to you. Thank you so much for your time. Thank you, Milan. Take care. Love to everyone in Dallas. Thank you so much, sir. I'll stop the recording now. You have a great night. अभी रात हो गई ना आपको? हाँ, बस मैं भाग रहा हूँ अभी घर पे। हाँ, ठीक है। Thank you so much, sir. Bye. God bless you. Bye.